आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया दोस्तों, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। तो आज का टॉपिक होगा दोस्तों फूड ट्रायल, यानी कि जब हम सब लोग किसी रेस्टोरेंट या किसी आउटलेट या किसी कैफे या किसी मल्टी यूजिंग रेस्टोरेंट के अंदर अगर हम लोग अपना फूड ट्रायल देने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो वही सब चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें क्या क्या करना होगा जब हम लोग फूड ट्रायल पर जाते हैं और इसका प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हम लोगों को किसी कंपनी या किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी आउटलेट से एक कॉल आती है, हम लोग कॉल रिसीव करते हैं जैसे सब लोग करते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट इंटरव्यू होता है एचआर से। एचआर से जैसे हमारी सारी चीजें इंटरव्यू वगैरह के लिए फाइनल होती हैं, इंटरव्यू हमारे लोगों का क्लियर हो चुका है एचआर डिपार्टमेंट से ओनली। उसके बाद हम लोगों को हैंडओवर किया जाता है शेफ के हवाले, यानी कि हम लोगों को भेजा जाता है शेफ के पास। तो हमारे पास जब भी इंटरव्यू या फूड ट्रायल के डेट फिक्स होती है दोस्तों, तो पहली चीज तो हमें जो भी डेट होटल या हमारे जो शेफ होते हैं वो लोग जिस डेट को दें, प्लीज उसी डेट पर आप लोग अपने फूड ट्रायल को एक्सेप्ट करना कि हाँ, अगर शेफ ने अगर आप लोगों को 10 तारीख का दिन दिया हुआ है कि आपको 10 तारीख को आप लोगों को फूड ट्रायल देने के लिए आना है, तो प्लीज दोस्तों आप 10 तारीख पर ही जाएं। आप मतलब कोई भी ये चीज ना करें कि नहीं शायद 10 तारीख को तो मैं बिजी हूँ, 10 तारीख की मेरी वो चीजें होंगी, इस तरीके का कोई भी बहाना या एक बड़ी कहानी लेकर मत जाना, क्योंकि उन सब चीजों से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पर। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको शेफ ने 10 बजे का टाइम दिया तो आपको मैक्सिमम 9:30 या ज्यादा से ज्यादा आपको 9:45 तक आप लोगों को किचन में रिपोर्टिंग देनी होगी। उससे ये सब चीज दिखता है दोस्तों कि आप ड्यूटी के लिए पंचुअल हो और आप एक समय की वैल्यू आप लोग समझते हो, क्योंकि अगर आप जल्दी जाते हो तो उनसे बहुत सी पॉजिटिव चीजें सबको दिखने लगती है और साथ साथ शेफ को भी दिखने लगता है। दोस्तों ये रही टाइम को लेकर बात कि आपको किचन में कब कब रिपोर्ट करनी है और कितने बजे आपको जाना है। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोग जब किचन में पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या होता है। कोई भी जो सीनियर शेफ हो, चाहे वो सू शेफ हो, चाहे वो सीडीपी हो, मैक्सिमम सीडीपी ये लोग काम करते हैं कि आप जब फूड ट्रायल के लिए जाओ तो किचन में जो सीडीपी होंगे वो आपको एक थर्ड कॉमी या कोई कॉमी सेकंड या कोई एक ट्रेनी दे देंगे कि जो आपको सामान के बारे में बताएगा कि आपको वॉकिंग में क्या क्या सामान मिलेगा, या जो भी आपके इंग्रेडिएंट चाहिए, जो भी आपको वेजिटेबल वगैरह ये ग्रोसरी वगैरह जो चाहिए, वो सारी चीजें आपको वो लड़का बताएगा जो आपको सीडीपी ने या किसी और शेफ ने दिया हो। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को जो लड़का दिया गया है, आपने सारा सामान ले लिया है और उसके बाद आप अपने मीजा की तैयारी पर लग गए। दोस्तों आपने सारा मीजा कर लिया है। मीजा जब आप लोग करोगे, वेजिटेबल कटिंग करोगे या आप कोई ग्रेवी बनाते हो, इंडियन को लेकर मैं बात करूं तो अगर आप जब भी कोई ग्रेवी बनाओ या आप कोई भी मीजा कर रहे हो, कटिंग वगैरह जो भी कर रहे हो, तो दोस्तों हमेशा आप लोग चॉपिंग बोर्ड का हमेशा ध्यान रखना, नाइफ का हमेशा आप ध्यान रखना कि ग्रीन कलर की जो चॉपिंग बोर्ड होगी उसमें क्या चीज कटेगा, ये व्हाइट कलर का क्या होगा। इन चीजों से भी ये सब चीजें दिखती हैं कि आपको चॉपिंग बोर्ड या किचन का नॉलेज आपको कितना है। ये ना हो दोस्तों कि आप अगर वहां पे गए, आप लोगों ने कोई वेजिटेबल ली, आपने जाके व्हाइट बोर्ड पे काट दी या आपने ब्राउन में काट दी या आपने रेड कलर के या येलो कलर में काट दिया, तो ये सब चीजें नेगेटिव होती है दोस्तों। तो आप कोशिश करना कि जो चीज जिस चीज के लिए जो चॉपिंग बोर्ड बना हुआ है, तो दोस्तों आप उसी ही चॉपिंग बोर्ड पर वो सारी चीजें करें। इससे बहुत सी चीजें होंगी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ड्यूटी को लेकर। उसके बाद आपने मीजा किया, मीजा के साथ साथ आप लोगों को सबसे बड़ी ध्यान रखना दोस्तों कि आप जहां पर काम कर रहे हो, जिस रेंज पर काम कर रहे हो, जिस काउंटर पर आप काम कर रहे हो या जिस चॉपिंग बोर्ड पर आप काम कर रहे हो, उसकी साफ सफाई होनी जरूरी है। अगर आप करते हो कि आप कोई गंदा ही चॉपिंग बोर्ड ले लेते हो या कोई आपने कोई डस्टर ले लिया या आपके पास कोई नाइफ है या दूसरे कलर का है, अगर आप इस तरीके का काम करते हो दोस्तों, तो इससे बहुत नेगेटिव चीजें होने वाली हैं आपके फूड ट्रायल पर। तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि साफ सफाई लेकर काम कर रहे हैं। जो जिस एरिया में आप काम कर रहे हो वो एरिया पहले से साफ हो। अगर वो साफ नहीं है दोस्तों तो आप एक हैंड डस्टर लें और उसको पूरा क्लीन करें, चॉपिंग बोर्ड को वॉश करें, सारी वेजिटेबल अगर वॉश करें और एक अच्छे और क्लीनिंग और हाइजीनिक से अगर आप लोग काम करोगे दोस्तों तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आप लोगों को, जैसा पता होगा। तो सबसे जरूरी बात आती है, मैं बेसिकली इंडियन कुजीन को लेकर बात करूं दोस्तों, तो आप जब भी इंडियन का खाना दो प्लीज आप लोग कलरफुल खाना देना। ये ना हो कि आपने रेड कलर में पनीर का आइटम दे दिया, रेड कलर का आपने नॉन वेज का भी कोई आइटम दे दिया, रेड कलर का आपने कोई राइस दे दिया, रेड कलर का आपने सूप दे दिया, ये सारे येलो कलर के दे दिए, ये रेड येलो ग्रीन करके दे दिया। आप लोग हमेशा क्या करना कि मल्टी कलर पर खाने को देना, चाहे वो आपको सूप को लेकर हो, आपके स्टार्टर हो, मेन कोर्स हो, डेजर्ट तक लेकर हो। अगर आप लोगों ने कलरफुल खाना दिया तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता है कि पहले आई कांटेक्ट होते हैं खाने के साथ। अगर आपका खाना दिखने में बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो दोस्तों, तो खाना यकीनन आप लोगों का। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपका खाना कलरफुल होना जरूरी है। अगर आपका खाना कलरफुल है और दिखने में बहुत सुंदर है,
दिखने में बहुत सुंदर से मतलब ये नहीं है कि आपने अगर डिफरेंट कलर में खाना दिया हुआ है, साथ साथ आपकी प्लेटिंग गार्निशिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखना दोस्तों कि आपने जो भी आइटम दिए हो, इनकेस आपने कोई सूप दिया हो तो उस सूप की हिस्ट्री आपको सारी चीजें पता हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपको उस सूप का इतिहास पता हो। अगर आपने कोई स्टार्टर दिया है या आपने कोई भी खाना दे रहे हो आप लोग, तो उसका इतिहास होना आपको बहुत जरूरी है कि आपको उस खाने के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि वह कौन से देश का है, कौन से स्टेट का है, और उसमें उस खाने का टेस्ट क्या होता है, उसकी गार्निशिंग क्या होती है, प्लेटिंग वगैरह क्या होती है, और ये किस चीज के साथ सर्व किया जाता है, रोटी के साथ, राइस के साथ, या जो भी आपकी ब्रेड्स होती हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। आप लोगों से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप जिस खाने को बना रहे हो उस खाने के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि फूड ट्रायल में शेफ क्या होता है कि अगर आपके खाने का टेस्ट अच्छा है, शेफ ने खाना चेक किया, आपका टेस्ट एक नंबर है आपके खाने का, उसके बाद शेफ लोग पूछते हैं कि ये खाना कहाँ से है, किस राज्य का है, किस देश का है, ये जो भी उन चीजों से जुड़ी हुई चीजें आप लोग को सारी चीजें पूछेंगे और आपको नॉलेज होना जरूरी। अगर आप लोग वहां फिसल जाते हो तो आपका ट्रायल शायद पास हो जाए आपके खाने के टेस्ट को लेकर, लेकिन आपका जो नॉलेज है उन चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। जो भी चीजें दोस्तों जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि आप जब एचआर से आते हो, एचआर से आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, उसके बाद आप किचन में आते हो, शेफ को रिपोर्टिंग करते हो, टाइम को लेकर आपको एक लड़का दिया जाता है साथ में कि आप लोगों को सामान कहाँ से क्या क्या सामान उठाना, चाहे वेज हो, चाहे नॉन वेज हो, चाहे ग्रोसरी हो, जो भी आपके फूड ट्रायल में काम आने वाली जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों को मिलती है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको किन किन कलर की चॉपिंग बोर्डों पर काम करना चाहिए, जो चीज एक एसओपी बनी हुई है, जो स्टैंडर्ड बना हुआ, उसी पर ही दोस्तों आप लोग काम करना। उसके बाद क्लीनिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। उसके बाद आप लोग कलरफुल खाना, जो मैंने आपको बताया कि आप लोग कलरफुल खाना दें, वेल गार्निश के साथ दें, टेस्ट खाने के साथ अच्छा रखें। उसके बाद जो भी आप खाना बना रहे हो दोस्तों, उस खाने का सारा इतिहास, सारी हिस्ट्री आपको पता हो, और उसके साथ साथ आपको वो चीजें पता हो कि आप अगर कोई ग्रेवी आइटम दे रहे हो तो उसके साथ आपको ब्रेड्स देनी है या राइस देना है, या कोई सूप देते हो, सूप के साथ क्या क्या चीजें जानी जरूरी है दोस्तों। तो सारी चीजें रखना। आप बिल्कुल भी अगर इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते दोस्तों तो आपका ट्रायल कभी भी पास नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे कि आपको सूप के साथ क्या कम देना है, आपको दाल है या आपके साथ कोई ग्रेवी है, आपको उसके साथ रोटी या फिर जो भी आपका राइस है, या आपको बिरयानी अगर इनके सामने नहीं है तो बिरयानी के साथ क्या क्या चीजें जानी जरूरी दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों फूड ट्रायल पर वही खाना आप लोग ट्रायल पर देना जिस चीज में आप श्योर हो कि हाँ यार ये मैं अच्छा बना सकता हूँ, इस चीज की नॉलेज मुझे अच्छे से है, वही चीज आप दोगे तो 100% आपका ट्रायल हमेशा पास होगा दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का जैसे ही ट्रायल पास हो जाता है, सैलरी आपकी डिस्कस हो जाती है, चार्जेस सारी फाइनल हो जाती है, आपको जो भी ज्वाइनिंग डेट दी जाती है आप लोग अब उस डेट पर ज्वाइन करें और एक समय से पहले करें। मेरे समय से कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आपको 12 तारीख की ज्वाइनिंग की तो आप 11 तारीख को ज्वाइन कर लो। अगर आपको 12 तारीख की ज्वाइनिंग दी हुई है और आपको 10 बजे रिपोर्टिंग की तो आपको सेम चीजें रखनी है, 9:45 या 9:30 या 9:50, 10 से 15 मिनट का जरूर टाइम का ध्यान रखें कि आप लोग उस टाइम तक होटल पहुंच जाए और अपनी ज्वाइनिंग कर ले दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। मिलता हूं मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग में।